पूरा सब पूरी कैदियों की लिस्ट चेक की तुमने? हाँ सर। सिग्नेचर करा लेना, मैं इसको लेके जाता हूँ। जी, इसकी तारीख है आज। ला मुझे तो। किधर जा रहे हो? अरे अब क्यों रोका हमें? ये हाई सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ कोई अंदर नहीं जा सकता। हमें गोम्स का बॉडी मांगता है, बस इसी वास्ते आया है। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें किसी को अंदर नहीं आने देना है। ऐसे कैसे बॉस? हम लोग को गोम्स का बॉडी मांगता है तो मांगता है, वो हमारा फैमिली है। नहीं, हम लोग नहीं जाएगा, हमको बॉडी मांगता है। साहब ये गोम्स की बॉडी के लिए आए हैं। देखिए, आपको समझने और हमें समझाने में गलतफहमी हुई है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। गोम्स की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, इसलिए बॉडी आपको वहीं से मिलेगी। यहाँ से मेरे 4 कांस्टेबल आपके साथ जाएंगे, जो गोम्स के अंतिम संस्कार तक वहीं रहेंगे, ठीक है? लेकिन सर, हम लोग को इधर बुलाया गया है बॉडी कलेक्ट करने के लिए। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। मेरा पृथ्वी लॉन्चर आ गया संध्या भाभी से, हर मैच चला। नहीं, हम लोग नहीं जाएगा, हमको बॉडी मांगता है। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बॉडी आपको वहीं से मिलेगी। अरे मैन, ठीक है? हमको यहाँ बुलाया है, प्लीज ट्राई टू आप अंडरस्टैंड। प्लीज बहस मत कीजिए, आप प्लीज जाइए, प्लीज आप जाइए। मैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्यों नहीं अंडरस्टैंड करता है? हमको डेड बॉडी चाहिए, हमको मिस्टर गोम्स का बॉडी चाहिए। कुछ इंसानियत है कि नहीं आपको? हम लोग को इधर बुलाया है। ये क्या हो रहा है? जाकिर, ये ताबूत की गाड़ी यहाँ? ये शायद गोम्स के लिए। सॉरी संध्या, कल तुम्हारी सालगिरह थी ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। संध्या, कल गोम्स नाम के एक कैदी की मौत हो गई थी। हाई डायबिटीज़ का मरीज था वो। यू नो संध्या, मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात ये लगी कि एक ही रात में उसका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि वो मर ही गया। लेकिन किसी की मौत के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है, वहीं से उसके परिवार वालों को बॉडी सौंपी जाती है। ये ताबूत की गाड़ी यहाँ? संध्या, यू राइट, चलो चल के देखते हैं। सर, ये ताबूत की गाड़ी यहाँ जेल में? असल में गोम्स की फैमिली को गलतफहमी हो गई थी, उन्हें लगा था कि बॉडी यहाँ से सौंपी जाएगी, इसलिए वो लोग ताबूत लेकर आए थे। एनीवेज, आप लोग मेरे साथ आइए, मुझे राजकुमार के बारे में कुछ बातें करनी है। सर, बात करने से पहले हम राजकुमार के सेल का मुआयना करना चाहेंगे। आइए। जी चाची जी, पूरे हैं। अगले हफ्ते ज़रूर आइएगा, नई साड़ियों का स्टॉक आ जाएगा।
ये कटे गए हैं? विक्रम जी तो बड़े बाजार गए हैं, 2-3 घंटे लग जाएंगे उन्हें आने में। अब मैं ये सब कुछ इसे ही पता है। मैं तो यहाँ पे नाम की लुगाई घूम रही हूँ। इस चमगादड़ को तो अठे से ना मैं निकाल के रखूँ, चाहे कुछ हो जाए। जब तक वो ना आते ना, मैं यही हूँ, मदद कर देती तुम्हारी, ठीक है? वैसे बड़ा मुश्किल होता है ना ऐसे अकेली लुगाई का जीना। हाँ वो तो है, इसीलिए तो हर पल भगवान जी को धन्यवाद करती रहती हूँ जो उस दिन हमारे को विक्रम जी जैसे इंसान मिल गए, वरना इस पल हमारा क्या हो रहा होता वो तो भगवान जी ही जानते हैं। क्या सचमुच बड़ा पीटते थे तुम्हारे पति तुम्हें? आपको ये बात विक्रम जी ने बताई? नहीं नहीं, वो क्यों बताने लगे मुझे? वैसे भी बताने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तुम्हारे पुराने यहाँ ये घाव बता ही देते हैं। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं? हमारी जो जिठानी है ना, वो बहुत बड़ी अफसरनी है, तो पता कर दूं चुगली? अरे मारी प्रेमा माफ कर दो, मारी प्रेमा माफ कर दो, ऐसे कान पकड़ते 3-4 बार उठक बैठक ना लगवा दी ना, तो हमारा नाम तो बदल देना। बताओ, कह दूं, बता दो, मदद कर दूं ना? हाँ हाँ बोल दो। मीना जी, हाँ आप बहुत अच्छी हैं जो हमारे लिए इतना सोच रही हैं। अच्छा पर हमारे को इसकी जरूरत ना है। ये तो इसी का बैग लगे, इसमें जरूर पता होगा इस चमगादड़ का। प्रेमा जी, मैं क्या कह रही थी कि बाहर की जो साड़ियाँ है ना, वो जरा बदल दो, वो नहीं तो लोग ग्राहकों को लगेगा एक ही साड़ी लटका रखी है। हाँ, नई साड़ियाँ लगा दो। जी गाने की है? अच्छा, तने तो मैं पार्सल बना के डाक से भेजूंगी डेगाना। अब तू देखती जा चमगादड़। वो ढाबा किसी फिल्म शूटिंग के लिए तैयार किया गया था, जिसकी सभी परमिशन ले ली गई। सर, राजकुमार एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इस जेल की 4 दीवारियों के बाहर उसके कई कॉन्टैक्ट्स हैं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उस ढाबे के बारे में भी खबर पहुंच गई थी उसे, इसीलिए उसने वहां रुकने का बहाना बनाया था। आफ्टर यू सर। राजकुमार के उस ढाबे पर रुकने के पीछे जरूर कोई वजह थी जो हमें नहीं पता। उसकी सिक्योरिटी और टाइट करनी होगी। You're right. राजकुमार, 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 राजकुमार,
लोग सोने के बाद सपने देखते हैं भाभी साहब, और मैं तो सालों से सोया ही नहीं ताकि दिन में सपने देख सकूं और उन्हें पूरा कर सकूं। आप सोती रह जाएंगी भाभी साहब, और मैं आपकी आंखों के नीचे से निकल जाऊंगा। यस सर। जल्दी से सारे के सारे गेट सील करो। चप्पा चप्पा छान मारो, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज निकालो जल्दी। जी मैम, अभी जल्दी उठो। उठो। आँख खोल। आँख खोलो। सतपाल, गेट बंद करो जल्दी, गेट बंद, जल्दी गेट बंद कर। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार कहाँ है? सर मैं उसकी एंट्री लेने के लिए आया था। हाँ। अचानक उसने मुझे पकड़ लिया, फिर मेरे सिर में उसने जोर से मारा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं सर। बिना कोड के ये गेट कैसे खुला? राजकुमार को इसका सिक्योरिटी कोड कैसे पता चला? मैडम मुझे कुछ पता नहीं है। साकिर, ये सीसीटीवी की फुटेज में तो यही दिखा रहा है कि राजकुमार इसी सेल में है, क्या? इसी पोजीशन में है। ये देख। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? पूजा जी, हाँ जी। वो जो कल हमने पृथ्वी लाडू बनाए थे ना, उनके फोटो जरूर भेजना उनको, फूड फेस्टिवल वालों को, याद से। मिस्टर सनी, मैं वही कर रही हूँ। हाँ। अब क्या होगा इसको? चलते चलते फिर से बंद हो गया। पूजा जी, क्या है? सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। आपने तो डरा ही दिया। कहना कि गुस्से में बहुत ही खतरनाक लगती है। खतरनाक तो मैं हूँ ही सूरज जी। अच्छा तो ये बात है, मुझे हिंट दिया जा रहा है। हाँ, इसका मतलब आप मेरा इशारा समझ गए? बिल्कुल। छवि,
तुम जैसी हो ना वैसी ही मुझे बहुत पसंद हो, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जिम की कोई ज़रूरत है। जिम? हाँ जिम, ये देखो। ये घर। लेकिन छवि, नया घर किस लिए? हम सब यहाँ पर अच्छे से तो रह रहे हैं, नए घर में क्यों जाएं? दिलीप जी, मैंने कब कहा कि हम वहाँ जाएं? मैं तो क्या कहना चाहती हो कि हम सब नहीं तो हम दोनों जाके उस घर में रहें? छवि, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता हूँ। दिलीप जी, क्या आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपको आपकी फैमिली से दूर कर रही हूँ? इतना बुरा समझते हैं आप मुझे दिलीप जी? कितनी बुरी हूँ मैं तो सिर्फ सेविंग के लिए बोल रही थी। फ्यूचर में हमारे कुछ सेविंग तो होना ही चाहिए ना। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ, जो भी आप कमाते हैं महीने भर के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ सेविंग ही नहीं होती। और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि सारी शॉपिंग करती रहती हूँ। कम से कम इस घर के बहाने हमारी कुछ सेविंग तो हो जाएगी, मैं तो यही सोच रही थी। और आपने। छवि, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस वक्त घर खरीदना इतना भी आसान नहीं है। पहले अपने हाथ में थोड़े पैसे तो जोड़ लो, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। दिलीप जी नहीं, बुकिंग के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए देने हैं हमको, बाकी पैसे हम EMI में दे देंगे ना। अब पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा वक्त दो मुझे, इस बारे में सोचता हूँ। या सर जी, शायद किसी शातिर कंप्यूटर एक्सपर्ट ने आपके दोनों के मोबाइल्स को कंप्यूटर द्वारा हैक कर लिया है, इसीलिए आपको ये वीडियो लूप में दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा एक काम करो, ये पता लगाओ कि राजकुमार को ये जेल के कोड्स के बारे में कैसे पता चला। सर, गेट नंबर 3 के आगे की फुटेज नहीं है। CCTV कैमरास गेट नंबर 3 तक ही लगे हुए हैं। वैसे भी गेट नंबर 3 से इस तरह से कोई निकल नहीं सकता है। सवाल यही उठता है कि निकला तो कैसे। गेट नंबर 3 का इन एंड आउट रजिस्टर मंगवाते हैं। एंट्री रजिस्टर फास्ट। ताबूत। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।